like a Hellcat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान के कोर्ट्स के ऊपर, तो आज एक और वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे टीवी चैनल्स, जियो, बीबीसी उर्दू, बीबीसी इंग्लिश, न्यू टीवी, ARY टीवी, अगर मैं किसी का नाम ना ले सका तो उन टीवी के कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं, तो इस वीडियो में यूज़ किए हैं सिर्फ दिखाने के लिए। कॉपीराइट सारे उन्हीं के हैं, किसी का मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ दिखाना है कि पाकिस्तान के कोर्ट्स में किस तरह फैसला किया जाता है कि एक कोर्ट पकड़ता है और दूसरा कोर्ट छोड़ देता है, एक कोर्ट पकड़ता है दूसरा कोर्ट छोड़ देता है। उसकी एक मिसाल शुरू मैं इस तरह करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का मुकदमा है, एक चोरी उसने की थी, बड़ा मशहूर वाक़या है। तो उसने चोरी की थी, तो वो एक बड़े कबीले से उसका ताल्लुक था, तो काफ़ी सिफारिशें आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि यानी कि छोड़ दें उसको। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक बात फरमाई थी, आपने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें इसीलिए तबाह बर्बाद हो गई थी कि वो अपने से ताकतवर को छोड़ देती थी और अपने से कमज़ोर को पकड़ लेती थी। तो पाकिस्तान में यही सब कुछ हो रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि आपको दिखाया जाए कि अगर किसी को पकड़ा है तो सजा किसी को भी नहीं हुई। सब आज पकड़ेंगे, एक हफ्ते बाद छूट गए, 2 हफ्ते बाद छूट गए, 6 महीने बाद छूट गए। तो शुरू नवाज शरीफ साहब से ही करूंगा मैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जनाब पहले उनको पकड़ा, सजा दी, बड़ा हंगामा किया, फिर उनको तैयार पे बिठा के इंग्लैंड भेज दिया। एफिडेविट के वो जो मंशियात केस था, हनीफ अब्बासी साहब, उनको पकड़ा, बवेला मचा, हनीफ अब्बासी साहब को पकड़ के अंदर किया, उम्र कैद की सजा उसको सुनाई गई, लेकिन उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। वो कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। एहसन इकबाल को पकड़ा, छोड़ दिया। एहसन इकबाल इस टाइम कौमी असम्बली में बैठा हुआ है। राजा अशरफ साहब वजीर आजम थे, उनको पकड़ा, छोड़ दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी, और यूसुफ रज़ा गिलानी को आप आगे देखेंगे कि अदालत ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको सजा दी, और सजा अदालत में ही दी गई और अदालत में ही खत्म हो गई। यानी कि अदालत के अंदर ही उन्होंने सजा सुनाने का कुछ सेकंड की आपको सजा सुनाते हैं, वो सजा सुनाई, फिर कहते हैं बूटा गाला कट दे। तो आगे मैं वीडियो शुरू करने लगा हूं, तो आप देखिए। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आप वीडियो देखेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो आगे भी आपसे बात होगी। थैंक यू। धचका है हुकूमत वक्त के लिए। वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। वो वजारत उज़्मा पर रहने के अहल अब नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का, आला अदलिया का यह फैसला सामने आ चुका, और फैसला यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि वजीर आजम अब वजारत उज़्मा पे मजीद बराजमान नहीं रह सकते, क्योंकि वो अब इस सीट पे रहने के अहल नहीं रहे। वजूहात क्या है, ये भी अब से कुछ ही लम्हों में पता चल जाएंगी कि किन वजूहात की बिना पर वजीर आजम को नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। हाई कोर्ट में उनका केस आज हियरिंग के लिए किया गया था और फैसला महफूज कर लिया गया था और उनकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। सेहत की बुनियादों पर उनकी ये दरखास्त दायर की गई थी उनके वकील की जानिब से, जो कि हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई है। नवाज शरीफ जिनकी सेहत नाजुक मोड पर थी, तशवीशनाक सूरत हाल थी, उनके प्लेट गिलानी स्विस हुकाम को खत न लिखने पर तौहीन अदालत के मुजरिम करार। सुप्रीम कोर्ट ने चंद सेकंड्स की कैद की सजा सुना दी, जो अदालत में शुरू हुई अदालत में ही खत्म हुई। वजीर आजम गिलानी का कहना है कि कोयले के कारोबार में लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये वारंट अदालत से राजा परवेज अशरफ के वारंट गिरफ्तारी जो है वो अब मनसूख कर दिए गए हैं। आपको आगाह करेंगे राजा परवेज अशरफ के वारंट। लाहौर से एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को बरी कर दिया है। 4 साल बाद गैर कानूनी भर्तियों के केस में बरी किया गया है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने राजा परवेज अशरफ को बरी करने का हुक्म दिया।
अदालत ने नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। राजा परवेज अशरफ पर 437 अफराद को 2 से बाहर हो गए हैं। एफेड्रीन कोटा केस में हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इंसदाद मंशियात अदालत के जज ने फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर 2 से बाहर हो गए हैं। एफेड्रीन कोटा केस में हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इंसदाद मंशियात अदालत के जज ने फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर रहनुमा हनीफ अब्बासी को जेल से रिहा कर दिया गया है और उनकी गाड़ी पर गुलपाशी भी की जा रही है। मनाजिर आप देख सकते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी जिन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। एफेड्रीन केस में हनीफ अब्बासी को सजा बार बार अदालत से जमानत लेने वालों को आज जमानत ना मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद नैब ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। कबल अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत में तोसी के लिए ख्वाजा बरादरान आज लाहौर। सबसे पहले हम खबर आपको देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत मंजूर कर ली। कोशिश करूंगा। जमानत मंजूर कर ली है। अदालत का ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को 30-30 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म सामने आया है। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत मंजूर कर ली गई। कोशिश करूंगा। कराची की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रेफरेंस के शरीक मुलजिम साबिक सेक्रेटरी अरशद मिर्जा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर। और यहाँ पर अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि एहसन इकबाल जो कि नून लीग के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, मरकजी रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का जो केस था उससे मुताल्लिक़ पहले आपको अहम खबर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। कारकुनान ने शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल पर फूलों की पत्तियां निछावर की। आप मनाजिर देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को अडियाला जेल से रिहा किया गया। कारकुनान ने शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल पर फूलों की पत्तियां निछावर की। नारेबाजी भी की गई कारकुनान की जानिब से, जिसका हाथ हिलाकर दोनों सीनियर रहनुमाओं की जानिब से जवाब दिया गया। कोशिश करूंगा। तो आपने देख तो लिया सब कुछ, जो कुछ मैं दिखाना चाह रहा था। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना या किसी के खिलाफ नहीं था, लेकिन इन कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिलना तो फिर इन अदालतों का फायदा क्या है यार? इन जजेस का फायदा क्या है? सुप्रीम कोर्ट का एक जज, अगर मैं श्योर नहीं हूं लेकिन 5 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेता है, प्रोटोकॉल मिलता है, तो वहां पे एक जज नहीं है, एक बेंच है जजेस का। तो फायदा क्या है यार तुम लोगों का? हाई कोर्ट लाहौर पकड़ता है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है। ये कौन सा इंसाफ है यार? ये कौन सी अदालतें हैं यार? मैं लफ्ज गलत कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ये तो वो उस रंडी की तरह है जिसको कोई भी जाके खरीद ले। इनका क्या वकार है? सिर्फ डरा धमका के रखना। क्या आज किया तो कंटेम्प्ट कोर्ट लग जाएगा, उसे अंदर कर देंगे, इसको अंदर कर देंगे, गरीब बेचारे को पकड़ के अंदर कर दिया। और जो ये हैं, जब कोई इनसे काम निकलवाना होता है इन्हें पकड़ लेते हैं, जब काम निकल जाता है इन्हें छोड़ देते हैं। सब बंद कर देनी चाहिए यार, ये कोर्स खत्म कर देनी चाहिए। फैसला जनाब आपका, वीडियो आपने देख ली, बड़ी मेहरबानी है आपकी, और उम्मीद करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लेंगे मेरा चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। इस दौर के रस्मो रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की खोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो।
وہ جن کی ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں. ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. مذہب کے جو بیوپاری ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے. وہ جن کے سوا سب کافر ہے، جو دین کا حرف آخر ہے. ان جھوٹے اور مکاروں سے، مذہب کے ٹھیکے داروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پہ ظلم کا پھندا ہے. میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں. میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو.